छात्रों, हम आज पाठ एक नागरिक शास्त्र का पाठ एक पढ़ेंगे। संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। भारत में संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम इस प्रस्तुत पाठ में करेंगे। भारत में जो संविधान है वो किस प्रकार का है, उसकी शासन व्यवस्था कैसी है, उसकी शासन प्रणाली को किस प्रकार दर्शाया गया है, विश्व में सभी देशों के अनुसार, बाकी देशों के अनुसार भारत में कैसी प्रणाली, शासन प्रणाली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या ये प्रश्न तुम्हें अनुभव हुए हैं? संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं? जो संसदीय प्रणाली है ये किसे कहते हैं, ये क्या है? भारत के प्रधानमंत्री है, परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? भारत में प्रधानमंत्री है, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। जो भारत में प्रधानमंत्री जो कार्य देखता है वही वहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति वह कार्य देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? जो संसदीय शासन प्रणाली है और जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या अंतर है? जो अध्यक्ष जो उसकी शासन प्रणाली है और जो संसदीय है, ये दोनों में क्या अंतर है? उपयुक्त उल्लेखित प्रश्नों में सारे हम ध्यान से आता है कि प्रत्येक देश में शासन प्रणाली का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। जितने भी देश है, प्रत्येक देश में विश्व में सबकी जो शासन प्रणाली है, विश्व में जितने भी देश है सभी की शासन प्रणाली एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। विविध प्रकार की शासन प्रणालियों के स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्था के मुख्य अंगों का संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जितनी भी जानकारी प्राप्त करने पहले हम जो शासन की संस्था है इनका मुख्य अंग क्या है, किस प्रकार की शासन प्रणाली बनती है, इसका हम संक्षेप में जानकारी हम इसकी प्राप्त करेंगे। इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है। कार्यकारी मंडल उन कानून को प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। न्यायपालिका न्याय प्रदान कार्य करती है और जो विधानमंडल है यह कानून बनाने का काम करता है। कार्यकारी मंडल है ये कानून को कार्यान्वित करता है। जो कानून बनाया जाता है उसको लागू करना न करना इनके ऊपर है, यह सब उसको करता है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करता है। संविधान द्वारा इन तीनों अंगों को कार्य अनेक उनके अधिकार क्षेत्र सीमाएं तथा अंगों के परस्पर संबंध स्थापित किए गए और संविधान द्वारा इन तीनों अंगों को कार्य बताया गया। उनके अधिकार, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाएं, यह सभी परस्पर उनको निर्धारित किए गए हैं। यह संबंध किस स्वरूप के है, इस पर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित करता है। और जो संबंध है तीनों में किस प्रकार है, यह शासन निर्भर करता है। इसके आधार पर शासन प्रणाली मुख्य दो प्रकार दिखाई दे, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। जो दो शासन प्रणाली है, पहला एक संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। आज भी शासन का अधिकार रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। और जो संसदीय प्रणाली है वह इंग्लैंड में विकसित हुई है। सबसे ज़्यादा पता है इंग्लैंड में ही उसका उपयोग किया गया है और वो अलिखित है, वह लिखित नहीं है, उसके कोई भी कागज दस्तावेज नहीं है, अलिखित है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है और संकेतों के आधार पर और जो कार्यों के आधार पर उसका स्वरूप बदलते रहता है। पार्लियामेंट में भी वह उत्कृष्ट संस्था है। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली इंग्लैंड द्वारा माना जाता है। भारत में शासन प्रणाली करने संसदीय कानून के रूप में स्वीकार गया है। और जो पार्लियामेंट्री जो आधार है, पार्लियामेंट्री जो इंग्लैंड में जो योगदान दिया गया है उसके आधार पर उसको स्वीकार करते हैं। परंतु भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार गया है। यह लिखित स्वरूप में है, अर्थात इंग्लैंड की शासन प्रणाली, भारत और संसदीय शासन प्रणाली व्याख्याभूत समानता पाई जाती है, परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली भिन्न है। दोनों में बहुत सारी समानता तो पाई जाती है, परंतु जो भारत की जो शासन प्रणाली है वह इनकी संस्था उद्देश्य की दृष्टि से अलग है, भिन्न है। संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार की इसकी विशेषता है संसदीय प्रणाली की। संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने में एक प्रणाली है। केंद्र शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है और जो केंद्रीय शासन प्रणाली का जो विधानमंडल होता है उसको हम संसद कहते हैं। संसद में जो संसद बोले तो भारत में जितने भी जो शहर है उन पे जो एक सांसद खड़ा होता है, एक उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव होता है, जो उस पर चुन के जाता है, जिसे ज़्यादा मत होते हैं जो चुन के आता है वह संसद में संसदीय प्रणाली में उसका वो हिस्सा बनता है, उसका सदस्य बनता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण हुआ है। भारत में जो राष्ट्रपति है, लोकसभा के सदस्य है, जो सांसद होते हैं उनको, और जो राज्यसभा जो मनोनीत सदस्य उनको मिलाकर संसद का निर्माण हुआ है। जो शासन प्रणाली भारत में चलती है। संसद की लोकसभा के प्रतिनिधित्व का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है और जो संसद में जो लोकसभा जो सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, इसका चुनाव उसका जो
सदस्य होता है वो चुनाव के द्वारा सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे कि हमारे जो नागपुर के जो सांसद है, लोकसभा सदस्य है, वो नितिन जी गडकरी है, जो चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा वोट दिया है और वो उनको ज़्यादा मत मिले हैं तो वो चुन के आया। और इस सदन के सदस्यों में निर्धारित की संख्या रहती है, और जो संसद होता है यहाँ सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। निर्धारित समय अवधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है। 5 साल बीत जाने के बाद फिर से लोकसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनाव में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। इन चुनाव में राजनीतिक दलों के आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती है। इस दल को बहुमत प्राप्त दल का माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाती है। और ये पूरे भारत में जो चुनाव होते हैं, यह सभी जितने भी राजनीतिक दल है जो भारत में, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, बहुत सारे जनता दल, यूनाइटेड, जितने सारे भी दल है, राष्ट्रीय दल है, उसमें दल में सहभाग करते हैं, चुनाव में दल में हिस्सा लेते हैं। और जिस दल के ज़्यादा उम्मीदवार चुन के आते हैं, जिनको बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत दल अपना सरकार बनाती है। उन दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। कई बार किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं मिलता। ऐसे कुछ समय राजनीतिक दल मिलाकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। इस गठबंधन की सरकार कहता है। कई बार होता है कि जो गठबंधन होता है, जो सरकार बनाने की जितने सदस्यों की संख्या होती है उतने सदस्य उनके नहीं आते, तो वह दूसरों दल के साथ गठबंधन करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। इसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बने जाते हैं और जिस राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त होता है वह दल राज्य सरकार बनाता है। और जनता द्वारा जो चुने प्रतिनिधि होते हैं वो सदस्य बनते हैं जीतकर, और जो सबसे ज़्यादा जो पार्टी के लोग जीतते हैं उनको बहुमत प्राप्त है, वह दल अपनी सरकार बनाता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वही अपने कुछ सहयोगियों के मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है। जिस दल के जो बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल के ज़्यादा प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जीतते हैं, वह अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। वो उनको बहुमत प्राप्त होता है, वह एक अपना नेता, दल का नेता चुनते हैं, उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं। और प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों को मंत्री पदों के लिए नियुक्त करता है। वो विभिन्न प्रकार के जो मंत्री पद है वो उनको देता है। प्रधानमंत्री उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल का संसदीय प्रणाली के निहित कार्यकारिणी मंडल है। प्रधानमंत्री अपने चुने जो मंत्रिमंडल उनको चुनता है और वो पूरी संसद प्रणाली को निहित कार्यकारिणी मंडल काम करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारिणी मंडल पर दोहरा दायित्व होता है, और जो संसदीय कार्यकारिणी मंडल होते हैं उस पर दोहरा दायित्व होता है। 2 प्रकार के जो कार्य होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं उनके। कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून कार्यरत करना पड़ता है। ये विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, उनको कार्यकारी मद पर कानून को प्रावधान करना पड़ता है, देखरेख करना है, और ये विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं। अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्व को भी निभाना पड़ता है। जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, जितने भी उनके काम होते हैं, उद्देश्य होते, दायित्व होते हैं, उनको भी उसको निभाना पड़ता है।